Hello guys and welcome to my channel Learn to Love English। तो दोस्तों टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या होने वाला है। Yes, we are going to discuss about subject-verb agreement in a bit more detail. To delve into its details, we first need to understand the concept of subject-verb agreement. तो दोस्तों मेरे प्रीवियस वीडियो यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है तो without further delay, let's delve into more details to keep in mind the significant points which we need to know when we are discussing or when we are talking about subject-verb agreement. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है, या शायद ये एक लौती इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है, दैट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस मस्ट अग्री टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन नंबर। इसका ये मतलब हुआ कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके और सब्जेक्ट यानी कर्ता के बीच में जो समझौता है वो किसके अनुसार सही होना चाहिए? संख्या के अनुसार, नंबर के अनुसार। क्या मतलब? ये खेल सिर्फ है सिंगुलर और प्लूरल का, यानी एक वचन और बहुवचन का खेल है सिर्फ, और हम बेकार ही इस चीज को लेकर इतने घबराए हुए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के सिंगुलर प्लूरल में एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर हम डील करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में। अरे बाप रे, अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल होता क्या है, यही सोच रहे हैं ना? समझते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल को समझने से पहले फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, वही हमारे पुराने विक्टर एंड सूजी के बारे में। याद तो होंगे ही ना आपको। तो ऐसा है कि विक्टर एंड सूजी के बीच में जब समझौता या अग्रीमेंट हो ही गया तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक पिकनिक पर जाएं। पिकनिक पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एंजॉयमेंट के साथ होता है खाना। यस, तो यहाँ सूजी ने डिसाइड किया कि वो लाएगी भटूरे और विक्टर ने डिसाइड किया कि वो लाएगा छोले। तो छोले और भटूरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी सा एक कॉम्बिनेशन है। मगर हुआ ये कि विक्टर बीच में हो गया कंफ्यूज्ड, भूल गया कि उसे छोले लाने थे या भटूरे, गलती से ले आया भटूरे। अब बिना छोले सिर्फ भटूरे कोई खाए तो खाए कैसे? ओके, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब ये कौन सा नया ट्विस्ट आ गया है, ये पिकनिक की बात, छोले भटूरे की बात कहाँ से आ गई है थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल के बीच में, राइट? अब हम बहुत ही फटाफट ये समझ लेते हैं कि क्या रिलेशन है इस छोले भटूरे का थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। छोले भटूरे एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दो चीज़ें खाने में बहुत ही अलग टेस्ट, अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, यानी ये ऑपोजिट्स हैं जो साथ में ही फिट इन होते हैं, राइट? इसी तरह से जब हम थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर दो ऑपोजिट तरह की चीज़ें आती है, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो ऑपोजिट तरीके की आती है। ये हम देखते हैं किस तरह। तो स्क्रीन में आपको दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस गर्ल्स प्ले और दूसरा गर्ल प्लेज। इस एस को हम मान लेते हैं छोले। तो जो पहला सेंटेंस है गर्ल्स प्ले, तो गर्ल्स यानी सब्जेक्ट में एस है यानी छोले हैं। तो जो वर्ब है उसमें हम छोले नहीं ला सकते हैं, दोनों छोले नहीं खा सकते हैं। तो जो वर्ब है उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, नो एस, और नो एस का मतलब है भटूरे। तो जब एक इंसान छोले लाएगा तो दूसरे इंसान को भटूरे लाने पड़ेंगे। तो जहां पे हमारे सब्जेक्ट में अगर एस आया तो हमारे वर्ब में एस नहीं आएगा, और अगर सब्जेक्ट में हमारा एस नहीं आया तो वर्ब में क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसलिए गर्ल्स प्ले, मगर गर्ल
plays या Ram sings a song, the boys sing a song. मगर दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है कि ये रूल सिर्फ थर्ड पर्सन के बारे में है, ना तो मैं ना तो आप, सिर्फ थर्ड पर्सन यानी किसी और के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन में हम इस तरह का रूल लगाते हैं, छोले भटूरे वाला, राइट? यानी जहाँ सब्जेक्ट में एस है वहाँ वर्ब में एस नहीं लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में एस नहीं है तो हमें वहाँ पर वर्ब में एस लगाना है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हम खुद. तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन आई, और यू यानी आप हुए सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन लड़की, लड़का, ही, शी, राम, सीता, एनीवन. हम मेरे और आपके अलावा, मी यानी आई एंड यू, इनके अलावा जो भी है वो सारे आ जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन में. फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी आई सिंग, यू सिंग. मगर दे प्लूरल है तो दे के साथ सिंग. मगर राम सिंग्स, सीता सिंग्स, शी सिंग्स, राइट? एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां याद रखनी है वो है मोडल वर्ब्स के बारे में. मोडल वर्ब्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इस तरह के वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो वहां आंख बंद करके वर्ब हमारा लग जाएगा बहुवचन का यानी प्लूरल का. सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहां हमें बिल्कुल केयर नहीं करना है. बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट इसमें हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, राइट? तो जैसे राम माइट प्ले, द बॉयज माइट प्ले. राम सिंगुलर है लेकिन राम के बाद मैंने प्लेज नहीं लगाया, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया. या द बॉय के बाद मैं प्लेज नहीं लगाऊंगी, द बॉय माइट प्ले, द बॉयज माइट प्ले. द बॉय शुड गो, द बॉयज शुड गो. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहां मॉडल वर्ब्स होते हैं वहां हमें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है. सीधा आंख बंद करके हमें क्या करना है? प्लूरल वर्ब लगाना है. इसके अलावा एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किताबों के नाम या मूवीज के नाम. कई बार हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि किताबों के नाम में भी हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं. ऐसा हमें हरगिज नहीं करना है. अगर किताब का नाम मैं कह रही हूँ तो किसी एक किताब का नाम कह रही हूँ, राइट? तो ये एक है, सिंगुलर है. सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. तो आज हमने 3 बहुत ही अहम रूल्स डिस्कस किए. पहला है थर्ड पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में, दूसरा है हमारे मॉडल वर्ब्स के बारे में, और तीसरा हमारे मूवीज या बुक्स के नाम के पीछे हमें हमेशा किस तरह का वर्ब सिंगुलर या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है. तो अब आप इन्हीं 3 रूल्स को ध्यान में रखिए और अपने सराउंडिंग में जहां पर भी आपको इंग्लिश में कोई बात करता हुआ नजर आए, चाहे वो इंग्लिश गाने हो, चाहे वो इंग्लिश मूवीज हो या न्यूज़ चैनल्स हो जहां पर इंग्लिश में न्यूज़ पढ़ी जा रही हो, तो यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान लगाएं कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ अग्री करते हुए वर्ब को यूज़ किया जा रहा है. और ख़ुद भी अपने सेंटेंसेस में जहाँ पर भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, ख़ुद को बार बार इस चीज़ को याद दिलाते रहे या ख़ुद को बार बार रेक्टिफाई करते रहे, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज जिस तरह से आप इंग्लिश में अपने फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. इन 3 रूल्स के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. तब तक के लिए stay tuned to my channel Learn to Love English, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.